गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 में कल अपन ने बात की थी कि चतुर्भुजों के अंदर चतुर्भुजों के प्रकार और भी कई प्रकार होते हैं और उन्हीं प्रकारों के संबंध में आज अज्ञात कोणों के मान अपन ज्ञात करेंगे। देखिए प्रश्नावली 3.3 में पहला और दूसरे सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। दो सवाल अपने पास, इन दोनों सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। इस समांतर चतुर्भुज में आपको ये प्रश्न दिए गए हैं 4। इस समांतर चतुर्भुज को देख करके और इन 4 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। प्रत्येक कथन को आपको पूरा करना है। या आपको ए बी का मान किसके बराबर होगा, कोण डी सी बी का मान किसके बराबर होगा, भुजा ओ सी का मान किसके बराबर होगा और कोण डी ए बी और कोण सी डी ए किसके बराबर होगा, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, ये अपन देखेंगे। तो देखिए कल अपन ने बात की थी समांतर चतुर्भुज की। आज मुझे समांतर चतुर्भुज की मैं व्याख्या करता हूँ। पहली बात, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है, बराबर चलती है और सम्मुख भुजाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो पहली बात तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है और ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, इनके बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण जब 4 शीर्ष से तो कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2। भाई 2 शीर्षों से एक विकर्ण खींचता है और दोनों विकर्णों से दोनों शीर्षों को मिलाने पर या दोनों शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो विकर्ण कहलाता है। हमने ए नाम का शीर्ष और सी नाम के शीर्ष से ए सी नाम का एक विकर्ण खींच रखा है और बी और डी नाम की शीर्ष से बी और डी विकर्ण खींच रखा है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। कौन से बिंदु पर? ओ बिंदु पर। एक बात कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब प्रतिच्छेद करते हैं, जब काटते हैं तो वो कटने पर 2 बराबर भागों में कट जाते हैं। प्रत्येक विकर्ण 2 बराबर भागों में कट जाता है। चाहे विकर्ण जब कटेंगे एक दूसरे को जब काटेंगे तो जिस बिंदु पर काटेंगे वहां से लेकर के उनके शीर्ष की दूरियां बराबर होती हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं जब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो इससे बनने वाले जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं। अब जब इनके विकर्ण ही बराबर है तो प्रतिच्छेद करेंगे तो इनके टुकड़े भी क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। इनके टुकड़े भी क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। तो इन को ध्यान में रखते हुए, अच्छा एक बात और फिर बात आती है कोणों की। तो कोणों के अंदर सम्मुख कोण मैंने पहले बताया था, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखो पहली बात मैं भुजाओं की बात करूंगा। भुजाओं में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। भुजाओं में सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात, इनके बात करूंगा फिर विकर्णों की। विकर्ण पहली बात तो बराबर होते हैं और जब ये प्रतिच्छेद करेंगे, जब एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेद भी बराबर बराबर करेंगे, प्रतिच्छेद भी बराबर बराबर करेंगे। नंबर 3, इनके जो कोण हैं वो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इनके जो कोण हैं वो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि सम्मुख कोण ए और सी, बी और डी, सही। और आधार पर बने हुए जितने भी कोण हैं, चाहे कोई सा चतुर्भुज हो, उनका योग 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। तो इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखते हुए ये जो सवाल है, इन सवालों के आपने को क्या करने? जवाब देना है। हाँ, पहला सवाल, भुजा एडी, भुजा ए और डी किसके बराबर है?
अब एडी की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, तो सम्मुख भुजा कौन सी हुई? ए और डी की सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा कौन सी होगी? बी और सी। तो यहाँ पर ए और डी की सम्मुख भुजा होगी बी और सी। ये जवाब देना था इसका। क्यों? क्यों का जवाब भी लिखना है। क्या हम जानते हैं कि एडी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा है, इस भुजा की सम्मुख भुजा जो कि बी और सी है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर बराबर होती है। इसलिए एडी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? बी और सी। आगे कोण डी सी और बी, डी सी और बी, यहाँ पर जो कोण आता है ना, ये मध्य बिंदु, ये सी, किसी भी कोण का मध्य बिंदु उसका शीर्ष माना जाता है। किसी भी कोण का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य जो बिंदु होता है वो कोण होता है, वो शीर्ष होता है। तो अपने पास में उन्होंने 3 शीर्षों के नाम लिखे, 1, 2 और 3 शीर्षों के नाम लिखे। इसमें बीच वाला शीर्ष कोण को प्रदर्शित करता है। अब अपने पास में कोण सी है, तो कोण सी की बात करता है। अब कहता है कि कोण सी किसके बराबर है? अब कोण भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कोण सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा? ए। अब इसका नाम दो, या तो ए डी बी लिख दो या बी ए डी लिख दो, एक ही बात है। तो आप लिखो कि सी डी सी और बी, इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण डी ए और बी। तो सी का सम्मुख कोण कौन सा है? ए है। तो इसी का सम्मुख कोण कौन सा है? ए। समझ में आई? क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं सब। ठीक, आओ अब आगे। ओसी, ओसी का मान या ओसी भुजा किसके बराबर है? ओसी भुजा किसके बराबर है? अब देखो, ओ और सी किसके बराबर है? एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताई कि विकर्ण बराबर होते हैं। ए सी नाम का विकर्ण बी और डी नाम का विकर्ण बराबर होता है। ए और सी नाम का विकर्ण बी और डी नाम का विकर्ण क्या होते हैं? बराबर है। और जब ये बराबर विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो वो बराबर बराबर भागों में कटेंगे। वो बराबर बराबर भागों में क्या होंगे? कटेंगे। अब बराबर बराबर भागों में काटेंगे तो ये वाला विकर्ण जब 2 बराबर भागों में कटेगा तो खुद ये अंदाजा लगाओ कि ये भाग बराबर बराबर कटेगा। तो इसका मतलब कोशी नाम की भुजा, कोशी नाम का विकर्ण का आधा भाग किसके बराबर होगा? ओ और ए के बराबर। ओ और ए के बराबर। तो ओ और ए के बराबर होगा। और एक बात और बता दूं कि ए और सी नाम का विकर्ण है, जब प्रतिच्छेद किया है तो ओ और ए और ओ और बी, ये इसके 2 भाग हैं। और इन 2 भागों से कौन सा विकर्ण बना? ए और सी विकर्ण बना। तो इसका मतलब ये दोनों भाग जो होंगे विकर्ण के वो बराबर बराबर होंगे। वो दोनों भाग होंगे वो बराबर क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। सही है? अच्छा, ये हुई समांतर चतुर्भुज की बात। अब तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि ये अपने पास में 2 कोण दे रखे हैं, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? कोण डी ए बी, कोण इसकी बात कर रहा है, एक तो ए की और एक डी की बात कर रहा है। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? इन्हीं के सम्मुख कोणों के बराबर, इन्हीं के सम्मुख कोणों के बराबर। तो इसका आधार का कोण तो ये और इसका आधार कोण ये, सीधी बात है। तो इसलिए इनके 2 कोण कौन से होंगे? एक तो ए बी और सी और प्लस कोण डी सी और बी, यानी बी और सी नाम का कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। आई बात समझ में? इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करने का। आइए दूसरे, लेकिन ऐसे सवाल ये तभी संभव है जब आपको चतुर्भुज की बिल्कुल बारीकी से जानकारी है। तो ऐसे सवालों का जवाब देना बहुत ही आसान है, आराम से आसान है। आओ दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात कोण ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, अब अज्ञात कोण ज्ञात करने के लिए
और समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की अपने को जानकारी है कि इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आधार पर बने कोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। और आधार पर बने भी चाहे कोई से भी कोण त्रिभुज को छोड़िए, क्योंकि बात यहाँ पर चतुर्भुज की चल रही है, त्रिभुज की नहीं, क्योंकि त्रिभुज में तो कोण ही 3 होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ज़्यादा होता नहीं है, 180 डिग्री ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बात चतुर्भुज की है और चतुर्भुज पर आधार पर जो बने कोण हैं उनका एक योग 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, बस 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। और चारों कोणों का योग 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। अब देखिए इसमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। 3 कोण अज्ञात है, उन तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। x, y और z, तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। पहली बात, पहला सोल्व करते हैं। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः y बराबर 100 डिग्री और इसका सम्मुख कोण ये, तो इसलिए ये इसका मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये सम्मुख कोण और ये सम्मुख कोण बराबर है मान में क्या है बराबर है। और चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। या फिर ये भी कर सकते हैं कि आधार पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप वैसे कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके से उत्तर सही माने जाएंगे। तो देखो, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने से ज्यादा नहीं होता, 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। अब एक काम करते हैं अपन, ये पहला कोण आ गया 100 डिग्री का, दूसरा कोण 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री, x और z जो कि सम्मुख कोण है, x और z को अपन a मान लेते हैं कि दोनों का मान बराबर है, तो x और z की दूरी कितनी मान लेते हैं a, ताकि दोनों समान हो जाए। तो ये भी a और प्लस y का मान 100 डिग्री आएगा और प्लस z का मान a आएगा और बराबर 360 डिग्री। तो 200 के 200 प्लस 2a बराबर 360 डिग्री, 2a बराबर 360 डिग्री माइनस 200, 2a बराबर 160 डिग्री, तो a बराबर 160 भाग 2, a का मान कितना हो गया 80 डिग्री। अब a का मान x और y दोनों का मान है, तो x का मान है 80 डिग्री और y का मान भी 80 डिग्री, y का मान भी 80 डिग्री। अच्छा, इसका एक तरीका और है, तो x का मान तो 80 डिग्री और y का मान भी कितना होगा 80 डिग्री। अब सॉरी y का मान नहीं z का, x और z का, x और z का, तो x और z का मान भी कितना होगा 80 डिग्री होगा। सही बात है, आगे चलिए। अच्छा, इसका एक तरीका और था कि आधार पर बने कोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, तो आप आधार पर बने कोण दो ही है, एक तो z का और 100 डिग्री। आधार पर बने कोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, मैंने पहले कहा। तो आप इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो z बराबर 180 डिग्री माइनस 100, तो z बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। जब z का मान 80 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो z जब 80 डिग्री का है तो x भी कितने का होगा 80 डिग्री का। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे, दोनों ही सही माने जाएंगे। तो इस प्रकार से x और z का मान निकल गया। आओ प्रश्न नंबर दूसरे के अंदर, दूसरा भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन जरा ध्यान से देखें, समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर बाह्य कोण भी दे रखा है। समांतर चतुर्भुज में क्या दे रखा है, इस दूसरे सवाल में आपको समांतर चतुर्भुज का बाह्य कोण भी दे रखा है।
तो बाह्य कोण ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसके भी दो तरीके हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, समांतर चतुर्भुज के दो अंतःकोण का योग एक बाह्य सम्मुख कोण के बराबर होता है। यानी एक यदि बाह्य कोण है, उस बाह्य कोण का अगर दो यदि सम्मुख कोण है, उनका योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। और या फिर आप यदि बाह्य कोण ज्ञात करना चाहते हैं तो बाह्य कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मैंने बताया ना चैप्टर शुरू हुआ था उस टाइम कि अंतःकोण और बाह्य कोण ज्ञात करने का तरीका। 180 डिग्री में से अंतःकोण घटाओ बाह्य कोण आएगा, और 180 डिग्री में से बाह्य कोण घटाओ अंतःकोण आएगा। बताया था मैंने। और इसी को करते हैं। पहली बात, ये अंतःकोण अपने को ज्ञात करना है। इसको मैं ये मान लेता हूँ, इस कोण को ये मान लेता हूँ, ये सामने वाला समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः ए बराबर कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। ए बराबर 50 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आधार पर बने कोण का योग 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के आधार पर बने कोण का योग, बने कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x + 50 दो आधार कोण है, दो आधार कोण का योग 180 डिग्री। तो x = 180 डिग्री माइनस 50, x = 130 डिग्री बच गया। 130 डिग्री। जब x डिग्री का 130 डिग्री का है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो y भी कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का, 130 डिग्री का। तो y और बराबर x सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर x की वैल्यू कितनी है? 130। इसकी y की वैल्यू कितनी रहेगी? 130 डिग्री। चलो सामने x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। अब z की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब z का देखो आपका अंतःकोण 150 डिग्री का दे रखा है। ये z का जो अंतःकोण है वो 50 डिग्री का दे रखा है और ज्ञात करना है बाह्य। तो अंतःकोण 180 डिग्री में से अगर मैं अंतःकोण घटा दूं तो बाह्य कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाह्य कोण आ जाएगा। अतः z का यदि मान ज्ञात करना है तो 180 डिग्री में से अंतःकोण घटाओ। 180 डिग्री में से अंतःकोण, जो कि z बाह्य कोण है। z क्या है? बाह्य कोण। तो z बराबर 180 डिग्री माइनस z का अंतःकोण कौन सा है? 50 डिग्री होगा। तो z बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा? 130 डिग्री का। 130 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू तो 130, x की वैल्यू तो 130, y की वैल्यू भी 130 और z की वैल्यू भी 130 डिग्री। इस प्रकार से इस सवालों को हल करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि और भी चतुर्भुजों के अंदर अगर कोई माप अज्ञात माप है तो किस प्रकार से ज्ञात करें। आपके जो प्रश्नावली है 8.3 उसमें कुछ सवाल यदि होने लायक है तो आप उनको करें, उनको समझें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।